करत होते, आता पेपरच फोडत आहेत. आणि दुर्दैवाची बाब ही आहे की नीटचं केंद्रबिंदू आहे पुण्यात होती. पुणे हे विद्येची माहेर नगरी आणि सगळ्या माहेर वाशनी पेपर फोडत आहेत. काय चालू दुर्दैव आपलं. टीईटीचं म्हणजे जे शिक्षक पुढची पिढी घडवणार आहेत त्यांचा पेपर फोडत आहेत आणि चौकशीनंतर बघू. अरे खरं तर सर म्हणजे आज मला आठवतं लालबहादूर शास्त्री यांच्या काळामध्ये एका ट्रेनचा ॲक्सिडेंट झाला होता, तर त्यांनी सांगितलं नाही ते मृत किती आहेत ते बघा, ट्रेनचा ॲक्सिडेंट कसं झाला नंतर बघू. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी राजीनामा दिला. या बेशरम सरकारमधल्या कोणाकडनंही राजीनाम्याची ते अपेक्षा करत नाही. पण हे जे काय चालू आहे ते विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी किती खेळणार आहात, भविष्याशी किती खेळणार आहात. MPSC घोटाळा, कुठलीही परीक्षा घोटाळा, आमदार घोटाळा, खासदार घोटाळा. हे घोटाळ्याचं सरकार आहे, हे घोटाळेबाज सरकार आहे. आपण कशा पद्धतीनं ट्रॅप लावून अधिकाऱ्यांना अडकवलं अशा पद्धतीची नक्की गुड्डू सेठ नावचा व्यक्ती RTO अधिकाऱ्यांची कारवाई करतायत, त्यांना दंड देतोय. नाव इथे मंत्र्यापासून खालच्या लेवलपर्यंत हेच चालू म्हटल्यावर आता सगळी व्यवस्थाच खराब झाली, सडली व्यवस्था. त्या सडलेल्यामधनं असाच वास येणार. सब मॅनेज होत आहे. त्या सियाला पण वाटलेलं सब मॅनेज होत आहे, तिला ढकलून नवऱ्याला. निकालाचं वाचन होणार आहे. आज आरोप निश्चिती आधीच झालेली आहे, पण आज शिक्षा सुनावली जाणार आहे. काय अपेक्षा आहे? फाशी व्हावी अशी अपेक्षा आहे. अरे निदान थोडी जरब तर बसेल. या सरकारला आणि व्यवस्थेला कोणी घाबरेनासच झालंय, कारण का व्यवस्था माल मोजल्याशिवाय काय करत नाही आणि सरकार ते पट्टी घालून बसलंय. आंदोलन करतायत शेतकऱ्यांसाठी, गांभीर्याने घ्यावं लागेल सरकारला. कृषीप्रधान महाराष्ट्राच्या नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी रोहित बसलाय. रोहितला साथ द्यावी लागेल. सरकारने याच्यावरती गांभीर्याने विचार करावा. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा आहे, पण दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी आमदार टक्केवारी मागतानाचा व्हिडिओ समोर येतो. अहो सत्ताधारी आमदार मागतात म्हणजे काय, आपला बाप करतो तोच पोरगा करतो. बाप 56% घेतो, हा 5% घेतो, त्याच्यात काय मोठं आहे. या आमदाराचा बाप कोण आहे? सगळ्यांचे बाप आम्हीच शोधायचे, तर तुम्ही काय फक्त उभे राहायला येणार आहे. उद्धव ठाकरेंचा दौरा वांजोट आहे असं म्हणतात अर्जुन खोतकर. अर्जुन खोतकर कसे रडत होते मला विचारा. पक्ष कुठला थोडंसं कसं आहे, मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये अर्जुनाचा बाण लागतो का. पहले नीट का पेपर लीक हुआ, कई बार लीक हुआ. 22-23 लाख विद्यार्थियों ने तैयारी किया था, उनको फिर से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ी. बहुत उनके पैसे ख़राब हुए, बहुत समय ख़राब हुआ, बहुत मेहनत ख़राब हुई. अभी भिवंडी में TET का पेपर भी लीक हो गया. मतलब ये क्या बना रखा है, मजाक बना रखा है. सरकार जो है बिल्कुल ध्यान नहीं है और जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है. मैं समझता हूँ कि लूट मची हुई है और आज जो है नौकरी दे नहीं सकते. बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ाई नहीं हो सकती. इस तरह की चीज़ें जो हो रही भारतवर्ष में, और राम मंदिर से जो है चाहवा चोरी हो गया. मैं समझता हूँ इस सरकार को तो अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इनको खुद जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए और शर्म आना चाहिए इस सरकार को, जो अपने उनके राज्य में सारा काम जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट मची हुई है. हमेशा ऐसी कुछ चीजें होती है तभी एक समिति को गठित किया जाता है, ऐसा इस तरह का उत्तर दिया जाता है सरकार की. ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है और समय बढ़ाने के लिए किसी को जवाब न देना पड़े तो इस तरह समिति बना दी जाती है और जिम्मेदार छोटी मछलियों को किसी को बना दिया जाता है और जो रियल में जिम्मेदार होते हैं उनके साथ कुछ कार्रवाई होती नहीं है. मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राम मंदिर के नाम पर, राम को हम लाए हैं, हमको चुन के लाइए. राम के नाम पर इन्होंने देश के अंदर बहुत हंगामे किए और राम के सबसे ज़्यादा चाहने वाले, अपने आप को साबित करने वाले, राम मंदिर की चोरी हो रही है, वो भी रख रखाव नहीं रख सकते. तो मतलब इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है. बार बार पेपर लीक होने की वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे उनको मानसिकता पर बुरा असर होता है और ऐसे में वो आत्महत्या के लिए प्रवृत्त होते हैं. आप क्या बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है. आप देख लीजिए, कॉकरोच पार्टी जो है इतने दिनों से बैठी हुई है इसी के ऊपर.
कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख्याल करना चाहिए। परंतु सरकार की चमड़ी इतनी मोटी है कि सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं। धर्मेंद्र प्रधान को मतलब इनका पार्टी का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, 100% सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर ही रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम कई बार दे चुके हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी और रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, वो मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन ये सरकार जो है ना, इतनी हठधर्मी सरकार है, मोटी चमड़ी है कि ये लोग किसी को सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी से सत्ता पक्ष हिल चुकी है, ऐसा आपको लगता है? कांग्रेस जनता पार्टी से क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या उद्धव ठाकरे अब विजिट पे हैं, जो एमपी छोड़ के गए हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी को उनके क्षेत्र में है, तो किस तरह से नहीं नहीं, अभी उद्धव ठाकरे जी का भी चेहरा सामने आ रहा है। हमारी जो यहाँ युति हुई है, उस युति में सेकुलर एक पार्टी के तहत वो थे, उन्होंने जाकर वो कहा हमारे सारे हिंदू भाइयों। ये क्या मतलब होता है? ये हर जगह हिंदुत्व की बात करेंगे। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं, सब वोटर हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी को जिस तरह से उनकी आदत पहले थी वो उन्होंने फिर शुरू किया है। मैं समझता हूँ हम लोगों ने गलती किया था जो सेकुलर समझ के उनको वोट दिया था। माइनॉरिटीज ने उनको वोट दिए थे, उसके बाद एमपी चले गए। हाँ, ये अफसोस की बात है ना कि ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये जो है इलेक्शन के लिए आते हैं, यहाँ पर बातें करते हैं, बाद में उसी रास्ते में चले जाते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी की वजह से क्या सत्ता पक्ष की सीट हिलते हुए नजर आ रही, क्या लगता है आपको? नहीं, लोगों आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, आंदोलन तो होना ही चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी, और सड़क सुनसान है, कोई सड़क उतरने को तैयार नहीं है, और इसलिए जो उतरे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। करना ही चाहिए। अगर पेपर लीक हो रहा है तो सारे लोगों को जेल उठा के भेज देना चाहिए। ये क्या मतलब है? कमेटी बनाना, इंक्वायरी करना, ये सब ढकोसलेबाजी है। संजय जिला पाटिल ने जिस प्रकार से वक्तव्य पत्रकारों के लिए किया है, परंतु अभी तक उनके ऊपर में किसी प्रकार से कोई कार्रवाई करते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या उन्हें इस प्रकार से मतलब सपोर्ट किया जा रहा है? बार-बार पत्रकारों के ऊपर में गलत भाषण नहीं, अभी तो मैंने सुना मंत्री बनाने की भी कोशिश हो रही है। ये अहंकार है, अहंकार सत्ता का अहंकार है और कुछ नहीं। ये हर वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। नसरापूर प्रकरणामध्ये आता सुनावणीला सुरुवात झाली आहे, तर फाशीची शिक्षा किंवा मग जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाईल असं म्हटलं जातं. काय प्रतिक्रिया? फिर से पूछिए, फिर से। नसरापूर प्रकरण आहे ना पुण्यात, छोट्या मुलीवरती जे अत्याचार झाले, त्याची हत्या करण्यात आली, त्या प्रकरणामध्ये आज सुनावणी होत आहे. एक तर त्या आरोपीला जन्मठेप किंवा मग फाशीची शिक्षा होईल असं म्हटलं जातं. नहीं, देखिए, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। अरब कंट्री में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। मैं कई बार कहा कि 4 दिन में उस आदमी को जेल भेजा गया और उसको डिपोर्ट कर दिया गया, फाइन लगी, 1 महीने की सज़ा हुई। हमारे यहाँ 10-10 साल तक केसेस चलते हैं। और अगर सरकार जो है इस पर कड़ा रुख गाएगी, जो जहाँ भी रेप होता है, ऐसा औरतों के साथ होता है, उसको फांसी सज़ा मिलना ही चाहिए। ये तो इस्लाम ने 1400 साल पहले कह दिया था, ये अभी सोच रहे हैं। और अगर सब कदम उठाएंगे तो ही एक गुनाह रुकेगी, वरना होती रहेगी। सर, आपको लगता है जिस तरह का कानून अरब कंट्री में है, फिलहाल उसी कानून को यहाँ पर सोचना चाहिए? नहीं, मैं अगर ये कहूँगा तो ये कहेंगे कि अरब के कानून को लाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ औरतों की सेफ्टी के लिए फांसी की सज़ा होना ही चाहिए। अगर ये 10-5 को फांसी दे देंगे तो मैं समझता हूँ फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी करने की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है हाँ? कि जहाँ पे नशे के केसेस ज़्यादा सामने आएंगे वहाँ की पीआई पे कार्रवाई की जाएगी। कि आपके क्षेत्र में जहाँ पे शिवाजी नगर जहाँ पे कई सारे नए केसेस सामने आते हैं, क्या पीआई पे कार्रवाई होगी? होना ही चाहिए। होगी नहीं, हो तो नहीं रही। मैं कितनी बार एवं मैंने तो पीआई को रिश्वत लेते हुए हाथ में पैसे की फ़ोटो भी दिखाई है। हम देख रहे हैं रोज़ाना। हमने जो वहाँ पुलिस बीट नहीं है, पुलिस बीट बनाई, एक भी पुलिस वाला बीट पे बैठता नहीं है। और जब बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास पुलिस ही नहीं है। अगर पुलिस चाह जाए, सरकार चाह जाए, तो न किसी की हिम्मत नहीं कि नशा बेचे या नशा करे, लेकिन सरकार ढीली है इसमें। मुहर्रम के दिन जिस तरीके से 30,000 टैबलेट बेचे जा रहे थे, इस तरीके से क्या टारगेट किया जा रहा था? नहीं, ये बहुत ज़्यादा पूरी आने वाली कौम, आने वाले नौजवान जो हैं नशे में जा रहे हैं। देश के नौजवान, जो देश की आगे पीढ़ी है, वो बर्बाद हो रही है। लेकिन सरकारें इसके ऊपर जिस तरह से कदम उठाना चाहिए नहीं उठा रहे। इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था हर पुलिस स्टेशन में अलग जोन बनेगा नशे के लिए, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं कोई नशे का जोन काम कर रहा है। नशा बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और सुनिए, मर्डर आज अभी मैं आ रहा था, अभी एक आदमी ने 2 लोगों को चाकू मार दिया। लड़की छेड़ने में झगड़ा हुआ, 2 को चाकू मार दिया। अभी
शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में रोजाना लूट मार मर्डर रेप के केसेस हो रहे हैं, परंतु सरकार सोई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ बहुत ही खराब है। मुंबई में जो फैयाज पकड़ा गया उसके पास से ये ऐसा कहा जा रहा है कि 15,000 टैबलेट बांटने वाला था जिंक फॉस्फेट की, जो चूहे मारने की दवा है, और ये बड़ी साजिश इसमें हो सकती है। आपको क्या लगता है? हाँ, साजिश ही है ना, जब इतना बांट रहा है और इस तरह की चीज़ें कर रही है तो बड़ी शाही इसका इंक्वायरी होना चाहिए और सख्त सजा होना चाहिए। सर उद्धव ठाकरे दौऱ्यावर आहेत आणि उद्धव ठाकरेंनी असं विधान केलेलं आहे, जर मराठी माणूस पंतप्रधान पदावर बसणार असेल तर सगळ्यांनी फोडाफोडीचं राजकारण बाजूला ठेवून त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे। अभी ऐसा है कि जब कुर्सी खिसकती है तो सब याद आता है और उन्हीं के साथ सत्ता में रहते हैं और बाद में फिर जब जब एक अलायंस बनता है सबके साथ रहते हैं, उसके बाद जब लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा तो फिर हिंदुत्व की बात करते हैं। ये घबराए हुए हैं कुछ नहीं।